नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, हम बात करें आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई एक भर्ती है। जी हाँ, बात करें हम बीडीओ की, बोले तो ग्राम विकास अधिकारी, जो आपकी 2018 की भर्ती है 1953 पदों के लिए। फाइनली इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट है, वो कब तक अनुमानित है, कब तक आपको देखने को मिल जाएगा और कितनी जो आपकी कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर आपके हैं। डीबी आप लोगों ने कंडक्ट कराया है तो कितने नंबर पे फाइनल में सिलेक्शन होने के चांसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये देखो, ये 2018 की भर्ती है, ठीक है। अब क्या है, 2024 है। 2024 में फ्रेंड्स वीडियो की जो नया विज्ञापन है वो आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि विज्ञापन देखने को मिलेगा तो कब और कितने पदों पे आपको 2024 में, जो आपके 2023 के पेट के आधार पे जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल सकता है, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप एक नज़र देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखो, आपका ये, मैंने शायद इसकी अभी इतनी नीड नहीं है। ये जो आपका डीबी से संबंधित जानकारी है, डीबी आपके फ्रेंड्स ये कब से हुए थे, 29 अप्रैल से। 29 अप्रैल से 17 मई तक आपके जो डीबी हुए थे, इसके कितने, 4065 अभ्यर्थियों को बुलाया था। 1953 जो कैंडिडेट थे वो इनको सेलेक्ट करने थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, देखो इन्होंने, जहां तक मैं आपको बताऊं जो अपडेट निकल के आई है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स 1953 जो अभ्यर्थी हैं वो इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ये अलग बात है, अराउंड आपके 400 अभ्यर्थी थे वो अब्सेंट भी रहे थे, बट फिर भी 1953 जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आप लोगों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सेकंड लिस्ट के संबंध में, मैं आपको बताऊं तो सेकंड लिस्ट आने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल चांसेस नहीं है सेकंड लिस्ट, आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। आयोग तो जारी करेगा, अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट जारी करेगा फाइनल। सेकंड लिस्ट जब आती है, जब कहीं ना कि 1953 जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है। उन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं, सेकंड लिस्ट फ्रेंड्स नहीं आएगी। 1% में आपको बताऊं तो आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसका जो फाइनल रिजल्ट की बात करें साथियों, फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा जुलाई के लास्ट में। जुलाई के लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, यदि आयोग थोड़ा बहुत यदि तेज़ी दिखा कार्य में तब, क्योंकि आयोग के पास क्या है, किसी भी परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराना है, इनके पास परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी नहीं है। तो क्या आपको सिर्फ नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपके विगत वर्षों के जो रिजल्ट हैं, फाइनल रिजल्ट हो गया या फिर शॉर्ट लिस्टिंग हो गया या फिर डीवी रिजल्ट हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे केवल, ठीक है। परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए एजेंसी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट को लेके फ्रेंड्स, रिजल्ट यदि आयोग ने थोड़ी बहुत जल्दी दिखाई इसके रिजल्ट को लेके तो जुलाई के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगस्त में अनुमानित है। अगस्त में आपको इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी आपको बोले, देखो ऐसी अफवाहों में आप ना पड़ें कि 24 से 48 घंटे में या फिर 72 घंटे में इसका रिजल्ट आएगा, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आज मंडे है, वीक का स्टार्ट है, हो सकता है कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा हो, बट ये इसका जो रिजल्ट है 72 घंटे में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं 72 घंटे में क्या, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में भी आपका इसका जो रिजल्ट है नहीं मिलेगा। जुलाई के लास्ट से पहले रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप ये सत्य मान के चलिएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ अनुमानित जो है वो अगस्त में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगस्त में प्रारंभ में देखने को मिल सकता है इसका जो रिजल्ट है, ठीक है। ये जो अभ्यर्थी थे फ्रेंड्स डीबी के लिए आपके 4065। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो कट ऑफ कितनी रह सकती है, फाइनल कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं, ये तो देखो वो आपकी कट ऑफ है डीबी के लिए, क्योंकि 1953 अभ्यर्थी लास्ट में सेलेक्ट करेंगे। ये अभ्यर्थी वो है 4065 की, ठीक है। डीबी के लिए आपके जनरल की, मतलब ये जो कट ऑफ है, आप लोग अवेयर होंगे शायद, 202 गई थी, ठीक है। और अनुसूचित जाति की 186, 160, अनुसूचित जनजाति की 202, ओबीसी की गई थी, ठीक है। तो जनरल ओबीसी की 202 गई थी। जाहिर सी बात है जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा ही जाएगी, चाहे क्यों ना 1 नंबर जाए, बट 1 नंबर भी नहीं, मैं आपको बताऊं उससे ज़्यादा, मतलब फाइनल जो कट ऑफ है इस नंबर, इस जो कट ऑफ से ज़्यादा जाएगी। वो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है सिलेक्शन के लिए कितनी रह सकती है वो मैं बता रहा हूँ साथियों। ये फ्रेंड्स है फाइनल कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल में मैंने आपको बताया 208 नंबर हैं आपके, तो चांसेस रहेंगे कि आपका जो फाइनल में सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स, ओबीसी में आपके यदि 206 कम से कम नंबर हैं, एससी में यदि आपके 190 नंबर है, 190 मार्क्स हैं, और एसटी में आपके 164, फीमेल में आपके 195 और एक्स सर्विसमैन में आपके 125, ठीक है। यदि आपके कम से कम इतने नंबर हैं, मतलब आपने डीवी कंडक्ट करा चुके हैं आप, ठीक है,
तो नंबर तो जाहिर सी बात आपको लिए डीवी के लिए बुलाया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी बुलाए गए जिनके कम से कम इससे ज़्यादा हैं, मतलब कम से कम मैं बता रहा हूँ, यदि इससे कम है तो चांसेस नहीं है, इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतने नंबर हैं तो फ्रेंड्स फाइनल में आपका जो सिलेक्शन है वो होने की बहुत उम्मीद है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ठीक है। कोई भी मतलब ये 100% सत्य नहीं हो सकता, ये प्रेडिक्शन है कि आपकी इतनी फाइनल के लिए कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। जब भी आपका मतलब फाइनल के लिए रिजल्ट आता है, सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स, तब देख लेना जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो इसके सेम एंड सिमिलर ही रहने वाली है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें देखो महत्वपूर्ण बात है, जो भी अभ्यर्थी जिनका भी मतलब डीवी में नाम नहीं आया है, उन 4065 अभ्यर्थियों में वो अभी तक बहुत सकारात्मक तरीके से आशावादी बने हुए हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको शायद इसके बारे में पहले भी बोला है, 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बताई थी उस माध्यम से कि फ्रेंड्स सेकंड लिस्ट अभी के लिए फ्रेंड्स आयोग क्या, मैं आपको बताऊं सेकंड लिस्ट आने की बहुत कम चांसेस हैं, 1% आप मान के चलिएगा, ठीक है। सेकंड लिस्ट आप नहीं मान के चलिएगा, ठीक है। तो देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है शायद कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं तगड़ा खेल हुआ है कि आप लोगों का अच्छे मार्क्स होने के बाद भी इन 4065 में नाम नहीं शामिल किया है, तो शायद कहीं ना कहीं सही नहीं है आप लोगों के लिए। बट देखो आप निराश मत होइएगा, ठीक है। आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूपी SSSC आयोग की अन्य जो भर्तियां हैं, आप अपना दूसरा जो विकल्प है वो लेके चलें, सेकंड लिस्ट के ऊपर निर्भर ना रहें। जैसे कि आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली, यदि आपने इसके लिए यदि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, या फिर BPO 1468 वाली, इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो ये दो आपकी मेन एग्ज़ाम से मुख्य परीक्षा होनी बाकी है। इनकी तैयारी में आप अपना पूरा फोकस होकर ध्यान दें, ठीक है। मतलब फोकस होकर तैयारी करें इन दोनों की, इसकी सेकंड लिस्ट पे निर्भर ना रहें। यदि ये सेकंड लिस्ट आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी आती है तो आप ये ना सोचें सेकंड लिस्ट आएगी तो हमारा नाम नहीं आया, बहुत सारा निराशावाद ना बने, ठीक है। आप अन्य पर जो विकल्प लेके चलें, आपका चयन होगा, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, यदि आप मेहनत करते रहते हैं तो किसी भर्ती में यदि किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता रहता है, जब मेहनत करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको असफलता ही मिलेगी। किसी केसेस में क्या होता है, बहुत से अभ्यर्थियों को मेहनत करने पे क्या होता है, संघर्ष करने पे सफलता जल्दी मिल जाती है, ठीक है। किसी केसेस में फ्रेंड्स आपको सफलता जो है वो कई बार सफलता समय ले लेती है, तो आप अपना धैर्य ना गंवाएं, पैसेंस रखे रहें। यदि आप मेहनत करते हैं सही दिशा में तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। और मैं आपको बता रहा हूँ नई भर्ती के संबंध में फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं BDO की, ठीक है, इसमें अराउंड आपके 1900 प्लस जो पद हैं वो भी रिक्त हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी 2018 की भर्ती थी ये वाली। उसके अलावा फ्रेंड्स इस वर्ष 1900 पद जो हैं ग्राम विकास अधिकारी के वो रिक्त हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं जो रिक्त पद हैं उसका अध्याचन भी आयोग के पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इसका जो विज्ञापन है, इसके संबंध में फ्रेंड्स जो नया विज्ञापन है, मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक और एक्यूरेट न्यूज़ दूँ, जानकारी दूँ किसी भी भर्ती के संबंध में। अभी फ्रेंड्स जो नया विज्ञापन है उसके संबंध में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अभी फ्रेंड्स आपको नहीं मिलेगा, चांसेस हैं देखने को, ठीक है, क्योंकि आयोग के पास ना ही अध्याचन प्राप्त हुआ है, ना ही आयोग इसके विज्ञापन के संबंध में कहीं न कहीं क्रियाशीलता दिखाई दी है, ठीक है। हो सकता है आयोग के पास यदि समय मिले, यदि अध्याचन प्राप्त होता है जुलाई या अगस्त में, ठीक है, या फिर सितंबर में, तो आपको वर्ष 2024 के लास्ट तक, ठीक है, बोले तो दिसंबर तक इसका जो नया विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको जो 2025 में विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा, 2024 में जो नया विज्ञापन है वो देखने को नहीं मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। बाकी देखो ऐसी कोई अपडेट प्राप्त होती है हमें इसके विज्ञापन या फिर रिजल्ट के संबंध में, या फिर किसी भी सरकारी जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहेगा साथियों। यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में फ्रेंड्स आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा। बाकी साथियों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।